बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान से दुबई का सफ़र करने वाले ट्रांजिट वीज़ा होल्डर्स के लिए 27 अगस्त से नए कवानीन का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान से सफ़र करने वाले और दुबई से गुजरने वाले ट्रांजिट मुसाफिरों को रवानगी से कबल रैपिड पीसीआर टेस्ट कराना होगा। एमिरेट्स एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि ये नया असूल 27 अगस्त 2021 से नाफिजुल अमल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने पहले पाकिस्तान से आने वाले बाशिंदों के लिए परवाज़ की रवानगी से 6 घंटे कबल हवाई अड्डे के अंदर रैपिड पीसीआर टेस्ट लेना लाजमी करार दिया था। 27 अगस्त 2021 से दुबई जाने वाले या इसके ज़रिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए टेस्टिंग की ज़रूरत के अलावा पाकिस्तान से दुबई जाने या ट्रांजिट करने वाले तमाम मुसाफिरों को अपनी तयशुदा परवाज़ से कबल रवानगी के हवाई अड्डे पर कोविड-19 का रैपिड पीसीआर टेस्ट लेना होगा, जो रवानगी के 6 घंटे के अंदर अंदर किया जा सकता है। फ़िलहाल पाकिस्तान के तमाम बड़े हवाई अड्डे मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड पीसीआर टेस्ट की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों की दीगर ज़रूरियात में मनफी कोविड-19 पीसीआर टेस्ट की मंजूरी लेबॉर्ट्रियों से क्यूआर कोड के साथ रवानगी से 48 घंटे कबल की जाती है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गुज़श्ता हफ्ते बयान दिया था कि 15 अगस्त तक तकरीबन 12,000 अफराद बाशमूल ट्रांजिट मुसाफिर मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए सफ़र कर चुके हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के लिए सियाहती वीज़ों की मंजूरी दे दी गई। अब इस खबर की तफसील। अगर आपके पास पाकिस्तान, भारत, नेपाल, नाइजीरिया, श्रीलंका या युगांडा का पासपोर्ट है तो आप दुबई में सियाहती वीज़ा पर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पिछले 14 दिनों में आप इन ममालिक में दाखिल ना हुए हों। अगर ऐसा नहीं है और आप मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी हैं और आप दुबई के लिए सफ़र करना चाहते हों तो आपको मुख्तलिफ शराइत पूरा करनी होंगी। मुसाफिरों को दुबई वापसी के लिए लाजमी है कि वो GDRFA से अप्रूवल लें और इनको PCR के मनफी टेस्ट का नतीजा पेश करना होगा, जो अंग्रेज़ी या अरबी में हो। ये सफ़र से पहले 48 घंटे का किया गया होना ज़रूरी है, जबकि एयरपोर्ट पर रवानगी से 6 घंटे कबल आपको PCR रैपिड टेस्ट कराना होगा। दुबई पहुंचते ही PCR टेस्ट दोबारा कराना होगा। अबू ज़ैबी जाने वालों के लिए इजाफी लवाजमात की ज़रूरत है। मुसाफिरों को सिर्फ इस सूरत में दाखिले की इजाज़त होगी जब वो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा हों और ये वैक्सीन उन्होंने अमारात में ली हो और इस अमल को हुए 14 दिन गुजर चुके हों। वो अफराद जो हुकूमती इदारों में मुलाजमत करते हों या किसी भी तिब्बी शोबे से वाबस्ता हों, तलबा या इंसानी बुनियादों पर वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वालों को दाखिले की इजाज़त होगी। वफाकी हुकूमत के एजेंसी के कारकुन, सफारतकार, मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी और गोल्डन या सिल्वर वीज़ा रखने वाले भी वापस आ सकते हैं। सफ़र के लिए आपको ICA की मंजूरी दरकार होगी, जिसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराना, परवाज़ की रवानगी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे पहले लिया गया PCR टेस्ट का मनफी रिज़ल्ट दिखाना, एयरपोर्ट की सहूलत पर बोर्डिंग के 6 घंटे के अंदर लिया गया रैपिड PCR टेस्ट और मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर एक और PCR टेस्ट लाजम कराना होगा। अगर आप अबू ज़ैबी का सफ़र कर रहे हैं तो आपको भी 10 दिन के लिए करंतना में रहना पड़ेगा और अपनी करंतना की मुद्दत के लिए तिब्बी तौर पर मंजूर शुदा ब्रेसलेट पहनना होगा। आपको यहां पहुंचने पर 9वें दिन भी PCR टेस्ट लेने की ज़रूरत होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। साथी वर्कर को कत्ल करने की कोशिश करने वाले एशियाई बाशिंदे को कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील।
दुबई कोर्ट ऑफ अपील ने इब्तदाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए दुबई में अपने साथी वर्कर को कत्ल करने की कोशिश करने वाले एशियाई बाशिंदे को 2 साल कैद और 5,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी। अदालती हुक्म के मुताबिक सज़ा मुकम्मल करने के बाद मुलजिम को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ये वाक़या अप्रैल 2021 का है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के एक वर्कर ने पुलिस को इतला दी कि उसके एक साथी वर्कर ने अपने एक दूसरे साथी वर्कर पर छुरी से हमला करके उसे कत्ल करने की कोशिश की है। उसने मज़ीद बताया कि मुलजिम उसके कमरे में आया और उसे बताया कि उसने फलां वर्कर को तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस को इतला देने वाले वर्कर ने मजीद बताया कि मुलजिम ने हाथ में एक छोटी छुरी पकड़ रखी थी और उसने अपने किए पर पछतावे का इजहार भी किया। इसने मजीद बताया कि मुलजिम ने इस जुर्म की वजह बताते हुए बताया इसने ये जुर्म मुतासरा शख्स और मुलजिम के दरमियान किसी पुराने झगड़े की वजह से तल्ख कलामी होने पर किया, जिस पर मुलजिम ने मुतासरा शख्स के बाएं जानिब पेट पर छुरी से हमला किया। मुकदमे के रिकॉर्ड के मुताबिक वाक़े की इतला मिलने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस जाए हादसा की जानिब रवाना कर दी, जिसमें मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। छुरी लगने से मुतासरा शख्स को हर्निया का जख्म हुआ और इसकी छोटी आंत में भी जख्म आया, जिसके बायस वो 20 दिन तक काम नहीं कर पाया था। ताहम अदालत ने अपने फैसले की बुनियाद कत्ल के इल्ज़ामात की अदम मौजूदगी पर रखी। क्रिमिनल कोर्ट ने मुलजिम को 2 साल कैद और 5,000 दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ऑफ अपील ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। PIA का रास उल खैमा के लिए चार्टर परवाज़ें चलाने का फैसला। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर रास उल खैमा के लिए चार्टर परवाज़ें चलाने का फैसला किया है। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज़ें इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और सियालकोट से चलेंगी। तर्जमान PIA ने बताया कि इस्लामाबाद और पेशावर से एक परवाज़ 28 अगस्त को रवाना होगी, जबकि लाहौर और सियालकोट से परवाज़ें 29 अगस्त को रवाना होंगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।